नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं एक एक्टर हूँ। दोस्तों, थोड़े दिनों से मैं एक बुक पढ़ रहा था। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। टोटल 124 पेजेस की बुक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है दोस्तों। आप पढ़ोगे तो आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, बुक पढ़ने का मेरा रीज़न ये होता है कि एक्टिंग के रिगार्डिंग बुक में से मैं कुछ सीख पाऊँ, जो कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। लेकिन बुक पढ़ने के बाद मुझे हमेशा ये रियलाइज़ होता है कि ये बुक और भी बहुत लोगों को हेल्प कर सकती है। चलिए दोस्तों, अब बुक की कुछ लाइन्स आपको सुनाता हूँ। क्या स्कूल बच्चों को सबसे अच्छी ज़िंदगी के लिए तैयार कर सकती है? मम्मी डैडी कहते हैं कि खूब अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ, ताकि सबसे अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए। खूब मन लगा के पढ़ो, सबसे अच्छी जॉब ढूंढो, जॉब में एकदम कड़ी मेहनत करो और पैसे बचाओ। दोस्तों, जितनी भी पुरानी एडवाइस है, जितनी भी पुरानी सलाह है, ये बुक आपको कोई भी पुरानी एडवाइस नहीं देगी। लेकिन ये बुक आपको जो भी एडवाइस देगी, उस एडवाइस को पढ़ने के बाद आप इस बुक को सैल्यूट करेंगे। मुझे तो सच में अच्छी लगी एडवाइस। दोस्तों, इस बुक में रॉबर्ट करके एक लड़का है जिसके दो डैडी थे। एक डैडी गरीब थे और दूसरे डैडी अमीर। एक डैडी ने पीएचडी की थी और दूसरे डैडी 8वीं तक पढ़े हुए थे। दोनों ही डैडी अपने करियर में सक्सेसफुल थे। दोनों ही डैडी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। दोनों ही डैडी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसे कमाए थे। लेकिन उसमें से एक डैडी पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए परेशान होते रहे और दूसरे डैडी हवाई के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक थे। उनके एक डैडी के मरने पर परिवार, खर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर मिले, जबकि दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़कर गए। उनके एक डैडी को यह कहने की आदत थी कि मैं यह नहीं खरीद सकता हूँ, जबकि दूसरे डैडी को यह कहने की आदत थी मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य जो है वो नकारात्मक वाक्य है और दूसरा वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। पहले वाक्य में बात ही खत्म हो जाती है, जबकि दूसरे वाक्य में आपको वो सोचने पर मजबूर करता है, आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। लेकिन जब हम खुद से पूछते हैं कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करना शुरू करता है। उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि आप कुछ भी खरीद लें। उनके कहने का इंटेंशन ये था कि उस बहाने आपका दिमाग थोड़ी सी एक्सरसाइज करना शुरू करेगा। ये लाइंस राइटर की है इस बुक की। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि रॉबर्ट के दो डैडी थे। उसमें से उनके जो एक डैडी थे पढ़े लिखे, वो उनको
कॉरपोरेशन में जॉब लेने की एडवाइस देते थे। लेकिन जो दूसरे डैडी थे, जो रिच डैडी थे, वो उनको कॉरपोरेशन के मालिक बनने की एडवाइस देते थे। दोनों ही कामों में एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। दोस्तों, इस बुक के कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंस जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, राइटर का मकसद आप सिर्फ अमीर बन जाओ, ये बिल्कुल नहीं है। पैसे की समझ क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अमीर बनने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा कुछ सीखने के लिए काम करें, हमेशा सिर्फ पैसों के लिए काम ना करें। दोस्तों, इस बुक में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि जॉब करने के साथ साथ आप खुद के लिए क्या काम कर सकते हैं। दोस्तों, स्कूल और कॉलेजेस में जो हम पढ़ाई करते हैं, अक्सर हम वही बन जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने कुकिंग की पढ़ाई की है तो हम शेफ़ बन जाएंगे। अगर हमने कानून की पढ़ाई की है तो हम वकील बन जाएंगे। और अगर हमने ऑटो मैकेनिक्स की पढ़ाई की है तो हम मैकेनिक बन जाएंगे। मतलब जो हम पढ़ाई करते हैं वही हम बन जाते हैं। लेकिन ये बुक आपको साइड बाय साइड अलग क्या करना है ये सिखाएगी आपको ये बुक, और कैसे करना है ये भी आपको ये बुक सिखाएगी। पढ़े लिखे डैडी कहते थे कि तेरी सबसे अच्छी जॉब की सुरक्षा ही तेरे लिए सब कुछ है। लेकिन अमीर डैडी कहते थे कि तू जिंदगी भर सीखता रहेगा, यही तेरी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। दोस्तों, इस बुक में कहा गया है कि जॉब ढूंढते समय आप इस बात पर कम ध्यान दीजिए कि आपकी सैलरी कितनी है, लेकिन इस बात पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि जॉब करते करते आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस बुक में कहा गया है कि जीत हमेशा हार के बाद आती है। अगर आप बाइसिकल चलाना शुरू करते हैं, बाइसिकल सीखना शुरू करते हैं, तो आप बहुत बार गिरेंगे, उसके बाद आपको बाइसिकल चलानी आ जाएगी। दोस्तों, इस बुक का एक सेंटेंस मैं सुनाता हूँ। ऐसा कोई प्रेमी नहीं है जिसका दिल ना टूटा हो, और ऐसा कोई अमीर व्यक्ति नहीं है जिसने पैसे ना गंवाए हो। ये सेंटेंस इस बुक का था। दोस्तों, ये बुक सच में बहुत अच्छी है। जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर मैं चाहता तो इस बुक के और भी इंटरेस्टेड किस्से मैं आपके साथ शेयर कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद इस बुक को पढ़ें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।